प्रसार भारती CEO। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए जिसकी गूंज वियतनाम तक भी पहुंचे। मैं अपने अतिथियों से आग्रह करती हूँ कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करें और इस खास फिल्म को एक खास कलर देने के लिए अम्ब्रेला एक्टिविटी का आयोजन किया गया है। और जैसे ही डायरेक्टर लाइट कैमरा ऑन करेंगे वैसे ही फिल्म औपचारिक रूप से लॉन्च मानी जाएगी। बहुत ही सुंदर संयोजन और मुझे लगता है कि अपने आप में एक अद्भुत गतिविधि है, एक्टिविटी है कि अम्ब्रेला के खुलते ही, छाते के खुलते ही हम फिल्म की शुरुआत करेंगे। हाँ, अभी हमारे निदेशक महोदय बोलेंगे, उसके साथ इसकी विधिवत शुरुआत होगी। उनके लाइट कैमरा बोलते ही सबको एक साथ छाता ओपन करना है। लाइट कैमरा एक्शन, इस शब्द के साथ ही आपको छाता ओपन करना है, फिर ऊपर खोलना है। लाइट कैमरा एक्शन। वाह, जोरदार तालियां। क्या बात है, क्या खूबसूरत दृश्य है। भारत और वियतनाम की संस्कृति और इस साझा संस्कृति से झरते हुए गुलाब के पुष्प। इन पत्तियों ने यह साबित किया है कि भारत हमेशा से वसुधैव कुटुंबकम की धारणा को आगे बढ़ाता रहा है और समूचा विश्व उसके लिए मित्र है। और इस पुष्प की खुशबू दूर देश वियतनाम तक भी जरूर पहुंचेगी। इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह आप सभी बन रहे हैं। सो लाइट एक्शन और कैमरा कहते ही फिल्म की विधिवत लॉन्चिंग हो चुकी है और मंच पे हमारे विशिष्ट अतिथि वेव्स OTT से पधारे हमारे चतुर्वेदी सर, हमारे अन्य अतिथि गण वियतनाम से पधारे हमारे प्रोफेसर साहब। और इसका आयोजन कर रहे हैं इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, जिनके परिश्रम, जिनके समायोजन और जिनके प्रबंधन से आज हम सभी इस फिल्म को देख पा रहे हैं। फिल्म अतिथियों का सम्मान करें। विशेष तौर पे वे वियतनाम से कुछ स्मृति चिन्ह लेकर आए हैं जो हमारे खास अतिथियों को देना चाहते हैं। ये स्मृति चिन्ह केवल वियतनाम की परंपरा का ही प्रतीक नहीं, बल्कि भारत और वियतनाम की साझी संस्कृति का भी प्रतीक है। जोरदार तालियों के साथ इस खूबसूरत सी स्मृति चिन्ह। हेलो सर, मैं मोहम्मद साजिद इरोज टाइम से। सर, मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ डॉक्टर BRC से कि क्या सर ये जो फिल्म बनाई है आपने, आपका क्या मकसद था इस फिल्म को बनाने का? क्या हमें आगे भी आपकी जो रुचि है वो फिल्मों में और मिलेगी? ये फिल्म तो एक माध्यम है, एक कम्युनिकेशन का माध्यम है, मीडियम है, एक इंफॉर्मेशन को पास ऑन करने का। और आजकल जहाँ की पूरे अभी मंत्री जी ने बताया, देश दुनिया में हर जगह अस्त व्यस्त है, वॉर वगैरह चल ही रहा है, तो ऐसे में पीस का संदेश देना चाहते थे हम। उसकी एक छोटी सी एक कोशिश आप बोल सकते हैं इसको, इस फिल्म को। तो ये इस सोच से ये फिल्म बनाई। और फिर अभी पिछले दिनों जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ वियतनाम आए थे तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ MOU साइन किया ऑन कल्चरल हेरिटेज दोनों देशों को बढ़ाने का। तो ये दोनों देशों की जो कॉमन कल्चरल हेरिटेज है उसको बढ़ाने की एक कोशिश है। और हमारे जो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के रिकॉर्ड होल्डर्स हैं उनमें बहुत टैलेंट है। जब मूवी में आप देखेंगे उनको, तो उनको एक प्लेटफॉर्म भी हम देना चाह रहे थे कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इस फिल्म के माध्यम से लोगों तक का टैलेंट पहुँचे। तो ये कई सारे मकसद से हमने इस फिल्म को बनाया। और हर विरासत, संस्कार, संस्कृति के अंदर प्रेम को जुड़ जाए तो सोने में सुहागा हो जाता है। और इसीलिए प्रेम की सुरधारा यह नाम बहुत ही उचित दिया है आपने, क्योंकि प्रेम एक ऐसा मार्ग होता है जो लोगों को जोड़ने के लिए बहुत आनंददायी और बहुत अच्छा मार्ग होता है। हमारे यहाँ ऋषि मनीषी कहते हैं कि सिर्फ एक ही मार्ग है प्रेम का। भगवान से भी प्रेम करो, मानवता से भी प्रेम करो। नर में ही नारायण है। हर शरीर के अंदर आत्मा है और आत्मा ही परमात्मा है। इसलिए किसी को दुख मत दो। ये हमारी फिलॉसफी है, ये हमारे संत महंत कहते हैं, ये हमारे वेदों की ऋचाओं के अंदर है। मैं समझता हूँ कि यह इंडो वियतनाम संबंधों के अंदर और प्रगाढ़ता लाएगी। मैं विश्वराज BRC सर को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और आप सबसे भी निवेदन करता हूँ कि इस फिल्म को अवश्य देखें और देखकर वियतनाम के करीब आप पहुँचे
ऐसा मैं मानता हूँ। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सर, यूथ एक मेजर ऑडियंस होती है कोई भी मूवी हो, तो यूथ को ये मूवी क्या मैसेज देने वाली है आपके पास? देखिए ये मूवी यूथ के लिए बनी है, क्योंकि आज का जो यूथ है, चाहे इंडिया का हो या वियतनाम का हो, वो अपने हेरिटेज से दूर कहीं जा रहा है। उसका जो एक रूट है, वो रूट से जो एक जुड़ाव था वो खत्म होता जा रहा है। आजकल अगर आप इवन इंटरनेट पे देखेंगे 99% जो कंटेंट है वो इंग्लिश ही है, और बाकी 1% से भी लेस कंटेंट है जो कि बाकी भाषाओं की है। तो यहाँ जो कल्चर हेरिटेज, जो हमारा छूटा हुआ एक हेरिटेज है, उसे जोड़ने के लिए ये फिल्म बनी है, खासतौर पर यूथ को कनेक्ट करने के लिए बनी है। तो मुझे लगता है कि यूथ जब इस फिल्म को देखेंगे तो they will be able to connect with themselves and they will be able to connect with what was happened 1000 years back. तो यूथ सेंट्रिक है, और जो चीज़ छूट रही यूथ में उसको दर्शाने की कोशिश है। सर, मेन मोटो क्या था इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का इस मूवी को लॉन्च करने? मेन मोटो ये है कि दोनों देशों का जो एक 1000 साल पुराना कॉमन हेरिटेज है, उस हेरिटेज को सामने लाना, फिल्म के माध्यम से आप तक पहुंचाना, जो शायद हम भूल चुके हैं। आज भी अगर आप वियतनाम में जाएंगे तो भारत के मंदिर और भारत की प्रथा ये सब देखेंगे, कहीं कहीं जगह पे है। तो हमें ऐसा लगता है कि एक पिछले जो दो भाई इंडिया और वियतनाम है, और वो एक फिल्म के माध्यम से आप तक पहुंचाना। My question is Professor Chobai Kyu. In this sentence, my question is to you. What message would you like to give to the youth of India? What message would you like to give to the youth of India? Youth of India. Yeah, what message you would like to give to the youth of India? यार सर, क्या आप आगे भी कोई मूवी बनाना चाह रहे थे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से? Tôi muốn bộ phim này là nó sẽ được rộng rãi cho những lớp trẻ, và để yêu quan họ, để cô công nhận văn hóa phi vật thể nhiều hơn. Yeah, when I joined this movie, I only have one message that I want the Vietnam culture, especially Quan Họ folk song accepted by UNESCO, will spread to the rest of the world, especially in the young generation, when they know about Vietnamese culture and they love it more than. Thank you. थैंक यू सो मच सर। सर, मेरा सवाल आपसे है, एक OTT ऑफिशियल्स जितने भी आए हैं आपसे मातृभाषा में ही मैं सवाल पूछूंगी। ये फिल्म यहाँ तो हिंदी में देखी जा सकती है, लेकिन वियतनामी ऑडियंस के लिए क्या इसे आप वियतनामी में ट्रांसलेट या डब करने वाले हैं? Dubbing already under progress. ठीक है। Dub version Vietnamese audience के लिए available है। वहाँ तमाम लोग वियतनामीज में देख सकते हैं, राइट? उनको बस टेक्निकल फैसिलिटी है कि टेक्निकल लैंग्वेजेस में जो लैंग्वेज चाहे वो, जैसे यूट्यूब में आप देखते हैं जी जी, उस तरह की सारी सुविधाएं हैं प्लेटफॉर्म पे, अपने आप ऑडियो की लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं कि किसमें आप ऑडियो। ओके, कोई डेट फिक्स है कहाँ कब ऐसे डब लॉन्च होगा? शॉर्टली होने वाला है, ठीक है। प्रोड्यूसर्स के ऊपर है। ओके, ठीक है। सर, अगेन माय क्वेश्चन OTT प्लेटफॉर्म के लिए है। सर, ये फिल्म आज से रिलीज हो गई है, सो व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम ऑडियंस इस प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने के बाद ये फिल्म कहाँ तक जाएगी? सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? व्हाट यू हैव एक्सपेक्टेशन? देखो, आप अगर जो प्रसार भारती बेसिकली लोक सेवा प्रसारक है, इंडिया का पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर है, और हमारी जो हिस्ट्री है वो स्टार्ट होती है आकाशवाणी से। आकाशवाणी 1936 में कंसीव हुआ, तो वहाँ से हम लोग एक लोक सेवा का काम करते आ रहे हैं। हमारा एक जो लोक सेवा से रिलेटेड जो भारतीय जो हेरिटेज कल्चर है उनको प्रमोट करने का एक प्रोग्राम है। फिर जब दूरदर्शन आया तो दूरदर्शन ने उसी यात्रा को आगे बढ़ाया। अब वेब्स OTT के साथ हम उस यात्रा को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है। तो ऑडियंस से जो एक हमारा ऑडियंस से जुड़ाव है
उस जुड़ाव में वेब ओटीटी एक और कड़ी है, जो जहां हमारा टेरेस्ट्रियल सिग्नल नहीं पहुंच रहा है, वहाँ डिजिटल सिग्नल के माध्यम से जो भी एक लोक सेवा से रिलेटेड कंटेंट है उनको देख सकते हैं, इंफॉर्मेशन वगैरह कर सकते हैं। और अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पे, आप मुझे पता नहीं है कितने लोगों ने प्लेटफॉर्म देखा है, बहुत ही अनोखा प्लेटफॉर्म है और उसमें बहुत विविधता से भरा हुआ कंटेंट है। मतलब जो ऑन डिमांड जो जैसे हम लोग नॉर्मली ओटीटी प्लेटफॉर्म को जानते हैं, उसके अलावा हमारे यहाँ रेडियो चैनल्स बहुत सारे हैं, टीवी चैनल्स बहुत सारे हैं, साथ में हम लोग मैगजीन्स, रोजगार समाचार, ऐसी सुविधाएं भी वहाँ ऑफर कर रहे हैं। तो उसी श्रृंखला में जो ये एक दोनों देशों की विरासत से बनी हुई एक मूवी है, तो ये ऑडियंस को हम लोग एक लोक सेवा के अपना जो दायरा है उसी में प्रस्तुत कर रहे हैं। और इसमें मैं आप सब लोगों को एक जानकारी और देना चाहूँगा कि ये जो मूवी है, इसके लिए जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने ये प्रसार भारती को ग्रेटिस में मूवी दी हुई है, इसका कोई चार्जेस ओटीटी के ऊपर नहीं है। और हम भी ऑडियंस को मूवी फ्री में ही दिखा रहे हैं, हम लोग भी उसके ऊपर कोई पेवॉल नहीं लगा रहे हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग दोनों देशों की संस्कृति से वाकिफ हो सकें। Great, sir. But someone wants to download this particular OTT, so how can do it? अगर कोई व्यक्ति इस OTT से अवगत नहीं है, जानकारी नहीं है उसको, तो how can go for that particular OTT? OTT is widely available across all the Play stores. I mean, like any other application, it is available on Google Play Store, Apple Play Store, or Connected TV Network. And since it is only a 1.5-year-old platform, so maybe the awareness is not that much as about other OTTs, but it is in the process. Like our CEO has already informed that more than 1 crore users are there on the platform. They are already accessing daily, we are getting more than 1 million users on our platform. So awareness is increasing day by day. हेलो सर। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है डॉक्टर बीआरसी सर के लिए। आप आगे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और वेब ओटीटी को मिलकर के कोई नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, अगर तो उसके बारे में हमें जानकारी दीजिए। अगर चतुर्वेदी जी इजाज़त देंगे तो ज़रूर हम करना चाहेंगे। और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के साथ जो टैलेंट है, हर दिन लगभग 20 नए रिकॉर्ड बनते हैं हमारे देश में हर दिन, और हर दिन लगभग 100 से अधिक एप्लीकेशन आते हैं, तो उसमें से 20 रिकॉर्ड पढ़ी जाते हैं। तो उन सबका जो टैलेंट है वो वेब्स के माध्यम से, जैसे CEO साहब से हमारी बात हुई थी, तो वो हम ज़रूर चाहेंगे कि वेब्स OTT के माध्यम से ये टैलेंट लोगों तक पहुँचे, और आने वाले दिनों में शायद देखता है। प्रसार भारती में जो भी कंटेंट या जो भी कुछ चीज़ें होती हैं, वो बहुत सारी नीतिगत व्यवस्थाएं हैं उनके लिए। तो उन नीतिगत व्यवस्थाओं में चाहे वो डॉक्टर विश्वस्वरूप हो या जो भी हो, जब वो हम लोगों के पास अप्रोच करते हैं तो उन्हीं व्यवस्थाओं में उनका प्रपोजल एग्जामिन किया जाता है, और उसी हिसाब से मतलब उसमें इंडिविजुअल का कोई रोल नहीं है मेरा या कोई एक्सपेक्टेड इन्फॉर्मेशन, वो सारी जो नीतियाँ हैं उनके ही प्रोग्राम को हुआ है। I would request that let the other people also ask, give the some other media bandhu उनको भी chance। Hi sir, this is Pintu from News Live, and my question is from you sir. There is a lot of OTT platform in India like Amazon, you can say Netflix and Jio Hotstar, but why you choose like web OTT platform for release this film? ये फिल्म अनकन्वेंशनल फिल्म है, पहली बात तो ये है। आप जब देखेंगे तो ही आप समझेंगे कि बॉलीवुड फिल्म ज़रूर है, लेकिन फिल्म से जो आप सोचते हैं कि उस तरह का नहीं है, ये कल्चरल हेरिटेज एक पर्पस से बनी है। तो जब एक पर्पस से बनी है तो उसका प्लेटफॉर्म भी उतना स्पेशल होना चाहिए, अलग होना चाहिए। एंड जैसे अभी सर ने बताया कि अगर आप वेब में जाके अगर देखेंगे तो इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट फिल्म, उससे ज़्यादा कुछ है। तो सारा हमने और भी जो प्लेटफॉर्म उसको भी हमने देखा और वेब OTT को देखा, समझा, तो मुझे लगा कि इसका जो घर है इस फिल्म का वो वेब OTT ही होना चाहिए। और आप भी जब इस फिल्म को देखेंगे तो आपको लगेगा कि इट इज द मोस्ट सुटेबल प्लेस वेयर द फिल्म शुड बी। Last 1-2 more questions because we are running out of the time। छोटे-छोटे सवाल एक दो और होंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सर OTT बेसिकली खुला खेल फरोख्त वाली है, ऐसे में कैसे माइक सर OTT दरअसल खुला खेल फर्रुखाबादी है, ऐसे में आप कैसे संयोजन बनाएंगे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स इसमें बेहतरीन फिल्म बनाने में? OTT
जी सर, उसमें बहुत कुछ ऐसे आते हैं जो लोकल है, गाली गलौज भी होती है, ऐसे में कैसे संयोजन बनाएंगे इसके इतर वेब्स के इतर जाकर आप ओटीटी में? और तो वेव्स का अगर आप देखेंगे तो This जो will answer, I think sir को देने दीजिए. Waves. This is a question जब for waves. हमने अप्रोच किया हमें तो बड़ी मुश्किल हुई कि उनका जो स्क्रूटनी का तरीका है, और बाकी तो सर बताएंगे कि वेव्स के जो कंटेंट मैंने देखा, मेरी बेटी भी देखती है, तो कंटेंट बाकियों से अलग है, डेफिनेटली अलग है। बाकी सर आप ही बताएंगे, क्वेश्चन चले आपके लिए। जैसे कि बार बार कहा गया, वेव्स जो है ना एक भारत का अपना एक पब्लिक सर्विस स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, और इसमें ना बहुत ही साफ सुथरा कंटेंट प्रदर्शित किया जाता है। मतलब वो हमारा जो ब्रॉडकास्टिंग या जो कंटेंट का कोड है, हमारी जो पॉलिसी है, वो ये है कि मतलब इतनी भीड़ में जहाँ पे तरह तरह का जो आप जैसे बात कर रहे हैं उस टाइप का कंटेंट हम नहीं लेके आते, हम बहुत साफ सुथरा कंटेंट लेके आते हैं। और जैसे कि ये डॉक्टर विश्वरूप जी ने जो ये फिल्म को जो भारत और वियतनाम की साझा संस्कृति को प्रदर्शित करती हुई फिल्म है, तो ये एक साफ सुथरी फिल्म को दिखाने का इससे अच्छा और कोई माध्यम हो नहीं सकता था। तो मेरा अंत में यही आग्रह आप सभी से है कि आप किसी भी जो अगर आप आईफोन यूज़ करते हैं तो एप्पल स्टोर में जाके, अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पे, इसके अलावा स्मार्ट टीवी में LG, सैमसंग, फायर टीवी, वहाँ पे प्ले स्टोर में वेव्स सर्च कीजिए, आपको एप्लीकेशन मिलेगा, उसको डाउनलोड कीजिए और इस सभी का मजा लीजिए। श्रीमान जी, मेरा एक आखिरी सवाल है, इस प्लेटफॉर्म पे अगर पब्लिक को ये फिल्म पसंद किसी कारणवश नहीं आती और अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो आगे फिल्म बनाने का प्रयास जो है जारी रहेगा या इसको यही रोक दिया जाएगा? जी श्रीमान जी, डॉक्टर साहब आपसे है मेरा सवाल जी। इस प्लेटफॉर्म पे अगर ये फिल्म जनता को पसंद नहीं आती किसी कारणवश, क्योंकि मसाला फिल्में ज़्यादा चलती है, मर्डर ये ज़्यादा पसंद करते हैं, और ये फिल्म अगर किसी कारणवश नहीं चली, तो आपका ये जो प्रयास है जारी रहेगा, आगे भी नई कोई फिल्म बनाई जाएगी इस तरीके से? ये प्रयास तो चलता रहेगा। जैसे मैंने बोला कि ये जो फिल्म बनाना मकसद नहीं था, एक मैसेज को कम्युनिकेट करने का एक मीडियम है। जैसे अभी भी एक मीडियम है प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिल्म एक और मीडियम है, किताब एक और मीडियम है। इससे पिछले साल में किताब भी किसी गार्जियन ऑफ हेरिटेज इसी तर्ज पर लिखी थी। तो फिल्म तो सिर्फ एक मीडियम है, फिल्म हमारे लिए कोई व्यापार नहीं है, ये एक माध्यम है जिसके थ्रू हम लोगों तक पहुँचें। तो डेफिनेटली रेस्पेक्टिव कि फिल्म का लोग पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे, तो ये कोशिश चल रही है। अच्छा, इतने मशहूर एक्टर बैठे हैं वियतनाम के, क्या है कि अच्छा सा डायलॉग सुना देंगे, बड़ी से मजा आ जाए, माहौल कभी और इसके साथ जी हो जाए सर। they want him to say Vietnamese dialogue or maybe a song, maybe one or two lines. Hello. Tôi xin được hát câu quan họ cổ mà được UNESCO công nhận là quan họ là văn hóa phi vật thể của nhân loại, và Việt Nam chúng tôi là quan họ cổ. Nó là một cái điều mà chúng tôi luôn luôn yêu mến trong lòng tôi, với đất nước tôi, cũng là UNESCO của thế giới công nhận. Tôi xin tất cả các bạn yêu cầu tôi sẽ hát không nhận đây. Yeah, so to say thank you for all of you here today, I want to sing a short Ân Xiên Quan Họ song accepted by UNESCO. This is very lovely Quan Họ folk song. Yeah. Thank you.